नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक के लिए यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे पार्ट सेकंड के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि 2017 से 20 सत्र वाले हैं, उनका जो है रिजल्ट्स जो है उनके कॉलेज में जा चुका है। और कॉलेज वाले अगर आपके नहीं रिजल्ट लिए होंगे तो आप सभी को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी का रिजल्ट जो है यूनिवर्सिटी से कलेक्ट करें और आप सभी के बीच में वितरण करें। और ये सारी जो है प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है बहुत सारे कॉलेज में। तो आपके कॉलेज में रिजल्ट आया है या नहीं आया है, ये आपको पता करना होगा अपने कॉलेज से जा करके। और साथ ही साथ यहाँ पे कई सारे बच्चों का सवाल था कि हम पार्ट 1 में क्लियर नहीं कर पाए हैं अपना रिज़ल्ट और प्रमोटेड है या अभी भी मेरा रिज़ल्ट पेंडिंग में है, तो क्या हम पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी की एक गाइडलाइन है जिसमें कि कहा जाता है कि अगर आप पार्ट 3 में प्रवेश कर चुके हो और आपका अगर पार्ट 1 का रिज़ल्ट क्लियर नहीं है तो आपको जो है पार्ट 3 का जो फाइनल ईयर का जो है फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। इसमें एक रूल ये है कि अगर आप पार्ट 1 क्लियर कर लेते हो, पार्ट 2 में अगर आपका रिजल्ट किसी कारणवश अगर पेंडिंग भी रह जाता है, क्लियर नहीं होता है या प्रमोटेड हो अगर आप, तो आप पार्ट 3 का जो है अंडरटेकिंग फॉर्म भर के अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपका पार्ट 1 क्लियर होना मस्ट है, पार्ट 1 क्लियर होना ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का सवाल यही है कि हमारा पार्ट 1 क्लियर नहीं है, पार्ट 2 हमारा क्लियर हो चुका है, तो क्या हम पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर कि जब भी कभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट जब जारी की जाती है तो उस टाइम वो क्या कहते हैं। अगर आपका पार्ट 1 में क्लियर नहीं है तो क्या आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा या नहीं भरने दिया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी बोल देती है कि जिन बच्चों का पार्ट 1 क्लियर नहीं है रिजल्ट और पार्ट 2 क्लियर है वो फॉर्म भर सकते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर वो बोलती है कि आपका पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए और पार्ट 2 क्लियर होना चाहिए तब आप फॉर्म भरोगे, तो फिर ये यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। पार्ट 2 अगर आपका क्लियर है, पार्ट 1 क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपका पार्ट 1 क्लियर और पार्ट 2 अभी भी पेंडिंग में रिजल्ट फंसा है, फिर भी आप भर सकते हो फॉर्म। अंडरटेकिंग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। आपने काफ़ी पहले जो है न्यूज़ सुना होगा कि अंडरटेकिंग फॉर्म भर के पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आप लोग भर सकते हो। तो ये जो नियम है वो शुरू से चली आ रही है और ये जो है अभी भी वही नियम रहेगी। शायद अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आप सभी तक पहुंचा दूंगा न्यूज़, लेकिन अभी नियम यही है कि अगर आप पार्ट 3 में आ चुके हैं तो आपका पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए, तभी आपका जो है यहाँ पे फॉर्म भरने दिया जाएगा। अगर पार्ट 2 का पेंडिंग भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अंडरटेकिंग भर के जो है पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हो। अदरवाइज़ आपको परेशानी होगी अगर आपका यहाँ पे जो है पार्ट 1 क्लियर नहीं है, पार्ट 2 का भी पेंडिंग है यहाँ पे, तो आप शायद यहाँ पे पार्ट 3 का फॉर्म नहीं भर सकते। तो यहाँ पे ये जो है परेशानी आपको देखने को मिलेगी। अब बाकी जो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। तो हम अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे परीक्षा की पद्धति के ऊपर। यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी जो है बिहार की, इन्होंने जो है ओएमआर शीट पर एग्जामिनेशन लेने की जो है बात कह दी है, यानी कि ओएमआर शीट पर ही एग्जामिनेशन होगी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के स्टूडेंट्स की। लेकिन अभी तक के बिहार यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर बार जो है मीटिंग शुक्रवार को होती है, आज शुक्रवार है तो रात 8 बजे तक की रिपोर्ट आती है, तो आपको कल सुबह जो है न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा अगर आज मीटिंग हुई होगी। मैंने पता करने की कोशिश की है तो कोई रिपोर्ट मुझे मिल नहीं पाया है अभी तक के, तो मुझे शायद वेट करना पड़ेगा या आप सभी को भी वेट करना पड़ेगा कि परीक्षा पद्धति जो है किस तरीके से रहेगी, ओएमआर शीट पर एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा। काफ़ी सारे बच्चों का कहना यही है कि ओएमआर शीट पर एग्जामिनेशन नहीं लिया जाए। अगर ओएमआर शीट पर एग्जामिनेशन लिया जाता है तो रिजल्ट्स और भी पेंडिंग में जाएगी। और आपको ऑलरेडी मालूम है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं अपना जो भी अटेंडेंस लगाना होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो दूसरे का रोल नंबर, दूसरे का आंसर शीट नंबर डाल देते हैं। इसके कारण जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है पेंडिंग में चली जाती है। तो इस तरीके की समस्याएं जो है हमेशा देखने को मिलती है रिजल्ट्स आने के समय में। तो इसके कारण जो है अगर ओएमआर शीट की पद्धति अगर लाई जाती है तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे उनको पता ही नहीं होगा कि ओएमआर शीट को भरना कैसे है, वो गलत भर देंगे। मान लीजिए आगे वाले का जो है वो रोल नंबर अपने में डाल देते हैं तो फिर दोनों का यहाँ पे जो है रिजल्ट फंस जाएगा। तो यहाँ पे कई सारी परेशानियां जो है सामने निकल करके आ रही है। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि हम तैयारी कैसे करें। तो आपको तैयारी उसी तरीके से करना है जैसे आप पहले करते थे। अगर कुछ चेंजिंग होता है तो आपको पता चल ही जाना है। अगर आप बोलते हो कि हम फेल कर जाएंगे और हमसे आंसर नहीं दे पाएंगे, हम ओएमआर शीट को भर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए मैं एक वीडियोस बनाऊंगा कि ओएमआर शीट को आपको भरना कैसे है, क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है। बस आप अपनी पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से करो। रट्टा मारते थे तो रट्टा मारना भूल जाओ, आपको याद करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तभी जा करके आप जो एग्जामिनेशन पास कर पाओगे। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है। खैर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बात तो यही कही जा रही है
कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का फॉर्मेट जो है अपनाया जाए परीक्षा पद्धति में। लेकिन यहाँ पे अब क्या फाइनल डिसीजन होगा किसी को नहीं पता है, वो आपको न्यूज़ के थ्रू पता चल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपका कोई भी वैल्यूएबल कमेंट हो तो ज़रूर नीचे लिखना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना, और आपके मन में जो भी सवाल हो या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, धन्यवाद।